तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एम्परर के एपिसोड 156 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वो लोग एक जगह के ऊपर जाकर फंस जाते हैं जहां पर सामने चेसबोर्ड ट्रैप होता है, यानी कि वहां पर सही टाइल के ऊपर पांव रख के आगे जाना पड़ेगा। तो वहां ल्यू फेंग कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्या मैं यहाँ पर अपनी प्यूरी को रिलीज करूँ, उसके साथ वहां पर इनर वर्ल्ड एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोग बड़ी आसानी से पार जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यंग मास्टर भाई कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डाबाई को रिलीज करता हूँ और पूरे के पूरे इस एरिया को फ्रीज कर देता हूँ, उसके बाद कोई टाइल यहाँ पर दबेगी नहीं, तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से इसको पार कर सकते हैं। तो मिस बाई चलाकर उसे कहती है बेवकूफो रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या गौर से इस जगह को नहीं देखा, हम लोग एक बहुत ही पतली सी टनल के अंदर हैं, तुम्हारी फिश और तुम्हारा डाबाई दोनों के साइज इतने बड़े हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर से रिलीज होंगे तो वो ऊपर की दीवार को तोड़ देंगे और हम सभी लोग यहीं पर मर जाएंगे। तो वो दोनों से कहते हैं तो फिर तुम ही बताओ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम्हारे पास तुम्हारा वाइन मॉन्स्टर है ना, क्यों ना तुम अपने वाइन मॉन्स्टर को रिलीज करो, तुम्हारा वाइन मॉन्स्टर अपनी वाइन्स के साथ हमें लपेट कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से हमें पार कर देगा। तुम्हारा ल्यू फेंग से कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज अभी काफी छोटा है और वो हमारे वजन को नहीं झेल सकता, ऊपर से इसकी लंबाई भी काफी ज्यादा है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमें टेलीपोर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे पास एक और आइडिया है, क्योंकि ना मैं यहाँ पर डोगी चान को रिलीज करूँ, वो डोगी चान यहाँ पर सूंघ सकता है कि फान मॉन्स्टर ने कहाँ पर पाँव रखे थे और उसके बाद हम लोग उन टाइल्स को फॉलो करते हुए आगे जा सकते हैं। और इसी के साथ ही वो डोगी को रिलीज करता है। तो डोगी चान जो होता है वहां पर जैसे रिलीज होता है वो बड़ी तेजी के साथ सूंघता आते रास्ते में पहुंच जाता है। तो ल्यू फेंग चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ डोगी यहाँ पर वापिस आओ, हमें भी तो अपने पीछे लेकर जाओ, तुम अकेली वहां पर पहुंच गए हो। और इसी के साथ ही वो अपने पौधा चान को भी रिलीज करता है और पौधा चान की मदद से वहां पर उसको रिलीज करके वो उसके पीछे पीछे आना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टाइल के ऊपर वो पहुंच जाते हैं और कहता है कि तो फाइनली यहाँ पर हम लोग सेफ टाइल के ऊपर पहुंच ही गए, ये काम कर गया। और इसी के साथ ही वहां पर पौधा चान जो होता है वो डोगी को अपनी वाइन के साथ लपेटता है और अपनी वाइन के साथ लपेटकर उस पूरे एरिया को स्कैन करवाता है ताकि वहां पर टाइल्स के ऊपर फान की एनर्जी को महसूस कर सके और वहां पर उसकी स्मेल को महसूस करता है और उसे पता चलता है कि आगे वाली कौन सी टाइल है। फिर साथ ही वहां पर वुफ करता है और इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करते करते और टाइल्स के ऊपर पाँव रखते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। तो वहां ल्यू फेंग कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से बस यहाँ पर देखते रहो। तो जैसे वो लोग सेंटर में पहुंच जाते हैं यानी आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है। तो ल्यू फेंग पीछे देखता है और कहता है कि वहां पर क्या है। तो जब वो पीछे देखते हैं तो वहां पर एक गुलैरी बैठी होती है जो कि एक ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर होता है। तो सिस्टर बाई कहती है तो सिर्फ एक क्वेरल है, छोड़ो इसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा यंग मास्टर बाई से कहता है कि जरा गौर से देखो, वो कोई एक आम सी क्वेरल नहीं है बल्कि वो तो एक ज़ोंबीफाइड क्वेरल है और इसके साथ वहां पर और बहुत सारी होती हैं। तो उसके पीछे से बहुत सारी निकल आती हैं और सारी भागती हुई उनकी तरफ आगे बढ़ती हैं। तो यंग मिस बाई कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी हैं, हम लोग जब यहाँ पर आए थे हमने यहाँ पर इन सारी क्वेरल्स को देखा नहीं था। तो यंग मास्टर बाई से कहता है कि इन सभी को लेवल को देखकर लगता है कि ये सभी लोग अभी भी यहाँ पर मरी हैं और इनको अभी अभी यहाँ पर ज़ोंबीफाइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि ये इस जंगल के अंदर रहने वाली स्क्वेरल्स हैं, इन सभी को उसने मारकर ज़ोंबीफाइड कर दिया है। तो सभी लोग उसी होल से यहाँ पर एंटर हुए हैं। तो मिस बाई से कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो बहुत सारी हैं लेकिन ये सारी की सारी मैच्योर स्टेज में तो इनको हैंडल करना काफी ज्यादा आसान होगा। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है तुम बात को समझ नहीं रही, यहाँ पर ये बहुत सारी हैं, इनमें से किसी एक ने भी अगर यहाँ पर गलत टाइल के ऊपर पाँव रख दिया तो फिर ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग मुफ्त में मारे जाएंगे। तो मिस बाई चलाकर उसे कहते हैं कि हमारी तो वाट लागी, ये तो बहुत सारी हैं, हम लोग इतनी सारी से कैसे नहीं मरने वाले हैं, तुम दोनों अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही वो अपने स्नेक को आगे भेज दी और कहती है कि जाओ भाई जल्दी से जाओ, जाकर उनको वहां पर आने से रोको। और इसी के साथ ही जाओ भाई जो होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ल्यू फेंग अपने वाइन से अपने डोगी चान से कहता है कि डोगी चान जल्दी करो, जल्दी से यहाँ पर स्मेल को महसूस करो। और इसी के साथ ही उसका स्नेक डाबाई जो होता है वहां पर स्क्विरल्स के पास से गुजरता है और उनको आग लगा देता है और वो सभी लोग आग से कमजोर हो जाती हैं। तो मिस बाई कहते हैं कि ये बात तुम्हें पहले से पता है कि ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर्स जो हैं वो आग के खिलाफ काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। जबकि दूसरी तरफ से हमारा ल्यू फेंग जो होता है अपने स्टील बॉल को निकालता है और उसके साथ वहां पर तलवार बना लेता है, स्पीयर बना लेता है और स्पीयर के साथ उनको दूर से ही वहां पर हिट कर रहा होता है। जबकि मास्टर बाई कहता है कि मेरे पास तो मॉन्स्टर नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास कोई छोटा मॉन्स्टर नहीं है। स्क्विरल्स क्योंकि दीवारों के ऊपर भी फलांग सकती हैं तो उनमें से कुछ जो होती है वो दीवारों के ऊपर से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि उनमें से एक जो होती है वो उस जाओबाई को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो जैसी वो आगे की तरफ बढ़ी होती है यंग मास्टर बाई से किक मारता है, वो से किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये तो आती जा रही है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मिस बाई से कहती है कि लगता है कि हमें यहाँ पर क्लोज फाइट करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ हमारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डिस्पी भी यहाँ पर आधा डिस्टेंस पड़ा हुआ है, हम लोग जल्दी से जल्दी वहां पर पार नहीं कर पाएंगे इससे पहले कि ये सारी की सारी स्क्विरल्स जो हैं यहाँ पर इस ट्रैप को एक्टिवेट कर दे। तो यंग मास्टर बाई से कहता है फिर जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें यहाँ पर अपने मेन स्पिरिट मॉन्स्टर्स को बुलाना ही पड़ेगा। तो ल्यू फेंग कहता है कि नहीं, हमारे मेन स्पिरिट मॉन्स्टर्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, वो इस ट्रैप को एक्टिवेट कर देंगे। तो मिस बाई उनसे कहते हैं कि जरा रुको, मुझे याद आया। और इसी के साथ ही वहां पर याद कर दिया है कि वो फान मॉन्स्टर जो था वो मिड वे से आगे कहां पर गया था, उसी वक्त उसकी मूवमेंट्स को वहां पर ट्रैक करती है और साथ ही वो
से कहते हैं मेरे पीछे आ जाओ, मुझे आखिरी स्टेप्स याद हैं। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और वो जिस जिस स्टाइल के ऊपर पाँव रखते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है और वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं। वो दोनों उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हो। तो उसके पीछे पीछे वो जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं और साथ ही मिस बाई जो होती है वो अपने मॉन्स्टर से कहती है कि ज़ाओ भाई जल्दी से वापस आ जाओ। जैसे वो वहां पर पार जंप करती है फिर साथ ही अपने ज़ाओ भाई को वापस समन कर लेती है। जब वो ज़ाओ भाई को वापस समन कर लेती है इसी के साथ ही एक स्क्विरल जो होती है वो एक टाइल के ऊपर गिरती है जिससे वहां पर ट्रैप जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ट्रैप के एक्टिवेट होने के साथ ही वो पीछे की दीवार जो होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ मां लियू फेंग और जंग मास्टर भाई दोनों ही उसको पार करते हुए बाहर निकल आते हैं। तो वो कहते हैं कि जान बची, हम लोग तो बड़ी मुश्किल के साथ पार हुए हैं। तो लियू फेंग कहता है कि इस डंजन के अंदर तो बहुत ही खतरनाक ट्रैप्स है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो मिस बाई उसे कहती है कि देखा मैंने जहां पर बहुत ही अच्छा काम किया ना, मुझे लगता है कि तुम लोगों को भी जहां पर इस तरह के टॉम रीडिंग नॉवेल्स पढ़ने चाहिए। और साथ उन्हें वहां पर दूसरी इंटरेस्ट मिलती है जो कि एक नए चैम्बर की होती है। तो वो लोग कहते हैं कि चलो उस चैम्बर के अंदर चलकर देखते हैं और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उस चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। जब वो लोग उस चैम्बर के अंदर आते हैं तो वहां पर वो ज़ाओ भाई से कहते हैं कि रोशनी करो और रोशनी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चैम्बर इतना बड़ा भी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ एक साइड चैम्बर होता है। लोग अभी तक यहाँ पर मेन हाल में नहीं पहुंचे होते। तो यंग मास्टर भाई से कहता है कि मुझे लगता है कि ये भी कोई ग्रेवयार्ड का हिस्सा होगा, यहाँ पर भी कोई कब्र हो सकती है। इसके साथ उन्हें वहां पर सामने वही फान मॉन्स्टर दिखाया देता है जो कि एक मकबरे के ऊपर बैठा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि वो वहां पर कर क्या रहा है, वो वहां पर बड़े आराम से बैठा हुआ है। तो मिस बाई उसे कहते हैं कि यहाँ पर से भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर किसी ट्रैप को एक्टिवेट करना चाहता है। मुझे यहाँ पर पहले आसपास देखने तो यहाँ पर हो सकता है कि इस जगह के ऊपर भी कोई ट्रैप हो। तो मास्टर बाई उसे कहता है कि देखो यहाँ पर स्टोन टैबलेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो लोग जाकर उसके ऊपर पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये गार्डियन चैम्बर है, यानी कि इस जगह के ऊपर गार्ड के स्पिरिट मॉन्स्टर को जिंदा दफनाया गया था। लियू फेंग से कहता है कि ये वाकई में सिर्फ और सिर्फ एक मकबरा है तो मुझे लगता है कि इस जगह के ऊपर कोई ट्रैप्स नहीं होने वाले, तो यहाँ पर हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसी के साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू होता है। वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। यंग मास्टर भाई मिस बाई से पूछता है कि अब तुम बताओ क्योंकि तुम तो टॉम्स की एक्सपर्ट होना। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर बरीड है वो मॉन्स्टर जो है वो दोबारा से जिंदा होने वाला है क्योंकि उस मॉन्स्टर को ग्रीन डेविल ने जिंदा कर दिया होगा। और इसी के साथ दिखाते हैं कि उस मकबरे के अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। हालांकि वो सिर्फ कंकाल ही होता है लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहां पर से बाहर निकलता है। तो मिस बाई से कहती है कि ये तो वही गार्ड मॉन्स्टर है, मुझे लगता है कि इसको उसने जिंदा कर दिया है। लियू फेंग कहता है कि इसके स्केलेटन की पावर को देखने के बाद मुझे लगता है कि ये इंटीग्रेशन स्टेज का एक बीस्ट रहा होगा जब ये जिंदा था, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी पावर जो है इंटीग्रेशन स्टेज से कम है, तो इसे हराना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके साथ ही वो अपनी प्यूनी को वहां पर रिलीज करने लगता है ताकि वो उसे डिवावर कर सके। तो मिस बाई से कहती है कि मुझे तुम्हें कितनी बार यहाँ पर याद दिलाना पड़ेगा, हम लोग अंडरग्राउंड चैम्बर में हैं जहाँ पर तुम अपने मेन मॉन्स्टर को रिलीज नहीं कर सकते, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। सुनने के बाद लियू फेंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट कैसे करेंगे। और वो तीनों ही भागते हुए वापस उसी गली में चले जाते हैं। वो गली क्योंकि काफी ज्यादा नैरो होती है और वो बड़ा मॉन्स्टर जो होता है उस गली के अंदर इंटर नहीं हो सकता। और वहां पर खड़े होकर वो प्लान बना रहे होते हैं कि अपन लोग यहाँ पर इस मॉन्स्टर से कैसे हरा सकते हैं, इस मॉन्स्टर से कैसे फाइट कर सकते हैं। इन सभी ट्रैप्स को, इन सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद एंड के ऊपर ये ग्रीन डेविल के पास पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला। तो यही तो हमने देखना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।